हेलो गाइस, वेलकम बैक इन द न्यू वीडियो ऑफ परमेन। तो कैसे है परमेन हाई स्कूल लव स्टोरी का पार्ट 12। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और जल्द से जल्द मेरे 1K कमेंट कर देना, कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। इसके बाकी एपिसोड नहीं देखे तो सभी चैनल में चेकआउट करके देख लेना। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में देखा था जो सुमेरे का ATM कार्ड होता है वो निकल जाता है, उस किलर था उसके पास। बट जो हमारा किलर रहता है वो थोड़ा सच्चा तो होता है, तो वो थोड़ा बहुत मिस्सो को हिंट देने की कोशिश करता है। उसको वो साइको की तरफ किसने करवाया है, बट वो देख लेते तो उसको आँखों दिखाते जिससे चुपचाप हो जाता है। और फिर हमें सीन दिखाया जाता है ऑफिसर्स का, जो पुलिस ऑफिसर रहते हैं कि सर मिसो कहते हैं कि सर आपकी जो वाइफ है उनके खिलाफ भी सब सबूत हैं, तो हमें उन्हें मजबूरन अरेस्ट करना होगा। इसमें मिसो कहता है कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ऑफिसर आप इसे अरेस्ट कर सकते हैं। और हमें सुमेर को अरेस्ट कर लिया जाता है और उसे लेडीज़ वाले सेल में रखा जाता है कुछ टाइम के लिए हिरासत में, क्योंकि वह सब सबूत तो उसके खिलाफ है ना, कानूनी भी। तो जो मिस्सू होता है वो सोच रहा था कि सुमेरा सचमुच में सब मुझे लगता नहीं कर सकती, कोई उसे फंसा रहा होगा। और वह मिस्सू ने इसलिए उससे रूड बात करी थी उस टाइम पे कि उसे लगता है कि सुमेरा सच बोल रही हो, जो भी उसे फंसाना चाहता है वो हम दोनों के साथ तक लड़ी चाहता है, इसलिए उसने सुमेरा को फंसाया। और मिस्सू ये सब सोच ही रहा होता है, तभी उसके पास वही साइको हमारी आ जाती है लड़की, और वो कहती है कि तुम्हारी वाइफ ने तुम्हें धोखा दिया मिस्सू। इसमें मिस्सू कहता है कि वेल हाँ तुम कहे तो सही रहे। और मिस्सू वह अपने दोस्तों को भी नहीं बताना चाहता है कि उससे सुमेर के ऊपर पूरा ट्रस्ट है, तो उसे झूठ मूठ में सुमेर को बुरी करता है कि मुझे लगता है कि उसने सब करवाया है और मैं उससे जैसे उससे बदला भी लूँगा। तो जो हमारे साइको कहते हैं तुम फिक्र मत करो मिस्सू, तुम क्यों हाथ कंधा करते हो ऐसी जैसी लड़कियों के पीछे, तुम मुझे चांस दो ना, मैं ही इन जैसी लड़कियों को संभाल लेती हूँ। और हमारे मिस्सो थोड़ा वो समझ जाता है कि मुझे लगता है कि इसी ने करा है, बट उसके पास कोई प्रॉपर एविडेंस नहीं है इस साइको के खिलाफ, इसकी वजह से इसने मिस्सो कुछ एक्शन नहीं ले सकता है और वो आगे भी नहीं बढ़ सकता उसकी इंक्वायरी में कि जो सुमेर है वो थोड़ी बेकसूर है, क्योंकि अभी जो फ़िलहाल जो एविडेंस है ना वो सब सुमेरे के खिलाफ है। इस वजह से पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है सुमेरा को, और जो मेरा मिस्सो होता है वो उससे बचाना चाहता है। इसकी वजह से जो मिस्सो होता है थोड़ी एविडेंस और इकट्ठे कर रहा था सभी कैमरे वगैरह से, और एक कैमरा उसे मिल जाता है जो कि जो सुमेरे से रास्ता जो पूछ रहा था तब वहाँ पे था, और उसमें ऑडियो भी रिकॉर्ड हो गई होती है। तो जैसे ही जो मिस्सो से सुनता है तो उसमें पता चल जाता है कि जो सुमेरे ने उससे बस रास्ता बताया होता है, और तब उससे कुछ बात उसे कार दिखती है तो कहते हैं अरे ये तो उसकी कार है ना, मेरी फ्रेंड की। और वो कहता है कि उसकी तरफ जूम करना कार तरफ, और जो रहता है जो कंप्यूटर बैठता है जो CCTV देखता है उस जगह का, तो वो कहते हैं कि हाँ सर देखता हूँ, और उसे जूम करके बताता है कि वेल ये तो लेडी कोई फ़ोटो ले रही है इन दोनों की। इसके मिस्सू समझ जाना है कि उसने वापस उसने सुमेरा को फंसाया है और वही हमारे बीच लड़ाई कराना चाहती है, और उसकी वजह से जो ब्रदर है उसकी ये हालत है। तो जो हमारा मिस्सू कहता है कि इससे तो मैं देखता हूँ, इससे तो मैं रिवेंज लूँगा, और बोल ये सब सबूत वो सबमिट करवा देता है वो पुलिस स्टेशन में, और सुमेर को लेने जाता है। और वेल इस टाइम पे जो सुमेर की थोड़ी हालत ख़राब हो गई होती है, क्योंकि इंक्वायरी जैसे बैठी होती है ना, तो थोड़ा बहुत लेडीज़ कांस्टेबल जैसे तुम्हें पता है, थोड़ी बहुत लेडीज़ जैसे वो रहती है तो थोड़ी उन्हें टॉर्चर करती है, तो उससे थोड़ा बहुत करा होता है। तो सुमेर को मुंह पे थोड़ी चोट लग गई थी, तो जो मिस्सू होता है भड़क रहा था ऑफिसर से ऊपर, देखिए तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ को हाथ लगाने की, तुम्हें पता नहीं कि वो बेकसूर है, तुमने हाथ कैसे लगाया उसे। और ऐसा बहुत लड़ रहा था ऑफिसर से, तब उनके जो हेड आते हैं वो कहते हैं कि वेल हम माफ़ी चाहते हैं, हमें इनके खिलाफ सब सबूत है, तो हमें लगा कि इन्होंने सब किया है और ये कह नहीं रही, इसलिए वजह से जो हमें लेडीज़ कांस्टेबल उन्होंने इसके ऊपर हाथ उठा दिया। तो वेल हम माफ़ी चाहते, लेकिन हमारा मिस होता अब तक शांत नहीं होता है। उसने क्या कहता है कि रिवॉल्वर ले ली होती है एक पुलिस वाले की, और जो लेडीज़ कांस्टेबल थे उसकी तरफ क्या पॉइंट कर देता है, और जो रिस्ट ऑफिसर कहते हैं कि प्लीज़ सर आप माफ़ कर दीजिए ना उसे, उसने गलती से आपकी वाइफ को मारा है, उसने जानबूझ के थोड़ी नहीं मारा है। इसमें मिस कहता है कि वेल अच्छा, और वो उससे सब ऐसे कॉल रिकॉर्डिंग सुनाता है उससे लेडी कांस्टेबल और साइको की कि वेल मैं तुम्हें पैसे दूंगी, तुम उसे टॉर्चर करना, उस सुमेरे की वो उसकी वाइफ उस मिस होगी। इसमें जो लेडी कांस्टेबल होती है ठीक है तुम्हारा काम हो जाएगा, और मिस ये कहते सही जो बुलेट गोली चला देता है वो लेडीज़ कांस्टेबल के बिल्कुल हाथ पे लगती है, और वेल वही हाथ होता है जिससे उसने सुमेर को चाटा मारा होता है, जो मिस सुमेरे के होठ के साइड से खुद निकल रहा है। तो जिससे सुमेर मिस गोली मारी, तो जितने ऑफिसर्स थे उन्होंने मिस की तरफ गन पॉइंट कर दी होती है, कहते हैं कि भले अब हम मानते हैं कि उसने गलत किया, लेकिन आप किसी ऑफिसर के ऊपर शूट नहीं कर सकते। इसलिए मुझे लगता है कि अच्छा वो मेरी वाइफ को मार सकती है जो कि इनोसेंट है, तो मैं तो उसे वेल जान से मार दूँ।
मुझे किसी की भी डर नहीं है। बट उसने मेरी वाइफ को हाथ खींच लिया, हमसे मरते मतलब उसे मार के दम लूँगा। और वो अपनी गन को वापस लोड करता है। बट जो ऑफिसर रहते हैं बड़े मतलब चीप रहते हैं, वो कहते हैं कि वेल मैं खुद आपसे माफ़ी मांगता हूँ, अपनी वाइफ से माफ़ी मांगता हूँ, प्लीज़ उसे माफ़ कर दीजिए, उसे मत मारिए। ये सुन के जो मिस्सो कहता है कि पर उसकी हिम्मत कैसे मेरी वाइफ को हाथ लगाने को। मेरी भी समझ आती है कि मिस्सो इस वक्त थोड़ा ज़्यादा ही हाइपर हो गया है। तो उस मिस्सो को थोड़ा शांत करते कि मिस्सो प्लीज़ शांत हो जाओ। उसने वेल मैं मानती हूँ कि उसने मुझे इंटेंशन मतलब उसने जानबूझ के मुझे मारा है, बट फिर भी तुम इतना उससे जान से नहीं मार सकते ना। इसने मुझसे बताया पर उसने तुम्हें हाथ लगाया। मेरे मैं कुछ भी सहन कर सकता हूँ, तो मेरे ब्रदर को कोई इतना सा भी टच करे या फिर तुम्हें नुकसान पहुँचाए, मैं वो बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। तुम मेरी जान हो और मेरा ब्रदर भी हो। अगर तुम दोनों कोई हर्ट करे तो तुम समझ सकते हो ना, मैं अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकता। उसको मेरे से थोड़ा बहुत समझाती थी। उसे जो मिस होता है गन को फेंक देता है। और जो हमारे इसे ऑफिसर रहते हैं बड़े चीफ, वो कहते हैं कि वेल मैम आपका शुक्रिया, इतना सब आपके साथ हुआ, उसने आपको टॉर्चर किया बट फिर भी आपने हमारी साइड ली। इसके सब मेरे होते कि मैंने अब तक आपको माफ़ नहीं किया है। और जहाँ तक रही मुझसों की बात, तो वेल मैं नहीं चाहती कि वो कुछ भी ऐसे लफड़े वगैरह में पड़े जिस वजह से उस ऊपर पुलिस केस हो। इसी की वजह से मैंने उससे मतलब गन ले ली है और आपको दे दी है। ये सुन के जो ऑफिसर थे कि हम माफ़ी मांगते हैं दिल से, हमें नहीं पता कि हमारे पास हमारी जो ऑफिसर है वो करप्ट है। इस उनके जो सुमेरे की थी कि आप बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है। और जो मिस होता है वो जा जा रहा होता है सुमेरे के साथ, बट वो अभी भी बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। और वो जाते से अपनी कार के मतलब कार की जो विंडो थी उस पर पंच मारता है। उसी से कार के विंडो पे क्रैक पड़ जाता है और मिक्सो के हाथ में भी लग जाता है। और मिक्सो कहता है कि तुमने मुझे क्यों रोका सुमेरे, हाँ वो तुम्हें हर्ट कर रही थी, उसने तुम्हें चोट भी पहुँचाई, तुम्हारा ब्लड भी निकला, मतलब तुम्हारे को जब उसने चाटा मारा तुम्हारे हाथ मतलब तुम उसके नाखून तुम्हें मतलब गाल पे लगे और उसमें लिप्स पे भी खून आ रहा है। तो मैं उसे कैसे छोड़ सकता हूँ, तो मुझे बताओ सुमेरे। और सुमेरे कहते कि तुम ज़्यादा पॉजेसिव हो रहे हो मिसो। और ये कहते जो सुमेरे तो उसे हॉस्पिटल आने के लिए चाटा मार देती है। तो मैंने मुझसे को थोड़ी अभी ठिकाने पे आती है और मिसो समझ लेते हैं कि थोड़ा कुछ ज़्यादा ही गुस्से में आके गलत कर रहा था। वो कहता है कि वेल सुमेरे मुझे माफ़ करने, मुझे लगता है वो प्रोटेक्टिव हो रहा था मैं। तो सुमेरे कहती है कि हाँ पर मुझे बता, तो मैं एविडेंस इतने सारे मिलेगा सर, इसके पीछे कौन है। तो जो मिस होता है कहता है कि तुम कार में बैठो मैं तुम्हें बताता हूँ। और जो मिस होता है उसे कार में बिठा लेता है और उसे एक जंगल टाइप में मतलब फॉरेस्ट वगैरह टाइप में लेके जाता है। और उसे सब बात बताता है कि उसने सब करा है, उसकी जो कॉलीग है उसने, और उसने तुम्हें फंसाया है। कि उसने कार रिकॉर्डिंग भी मिस सूर्य को बता दी उसके फ़ोन से कि ये देखो तुम्हारी पिक्स ले रही होती जब तुम उसे रास्ता बता रही थी। तो सुमेर कहती पर तुमने उस टाइम पे मुझे मतलब चिल्लाया क्यों। इसलिए मुझसे कहता है कि वेल मैं जानता था कि तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकती, लेकिन मुझे फिर भी तुम्हें इनोसेंट साबित करना था और सब प्रूफ तुम्हारे खिलाफ थे। और अगर मैं तुम्हें नहीं चिल्लाता और तो फिर ये पकड़ी कैसे जाती। इसके सुमेर कहती कि अच्छा तुमने इसलिए मुझ पर चिल्लाया कि उससे लगे कि तुम सच में मुझसे नफरत करते हो। और वो हमें लड़ाई कराना चाहती थी तो वो कामयाब हो गई, इसकी वजह से वो कोई चोर भी नहीं करेगी। और वो दूसरा प्लान जो रहेगी वो बाद में एक्टिव करेगी। इसमें मिस्टर होता है कि हाँ तुम सही समझी। और जो सुमेर होती है कहते हैं फिर क्या समझा, मतलब क्या समझे हम, क्या लड़ाई करें अब इससे। इसमें मिस्टर कहते हैं कि नहीं हम तो इससे बदला लेंगे अब, इसने जो मेरे ब्रदर को हर्ट किया है इसका बदला तो मैं सिल लूँगा। और जो हमारी वापस से हमें उससे सीन दिखाता है हमारी कॉलीग का जो कि हमारे साइको रहती है। तो वेल हमारे उस मतलब जिसने मतलब मिस्सू के ब्रदर का एक्सीडेंट किया था उसे जो मिस्सू होता है वो लेके आता है उसी फॉरेस्ट टाइप में, उससे मेरी रहती है। तो उससे कहते हैं कि तुम्हें इसे हिट करना है। इसमें जो वो होता है वो कहता है कि पर मैं ये नहीं कर सकता, मुझे पहले ऑफिसर्स ने इतनी मेहनत से छोड़ा है और मैं वापस से मतलब लफड़े में नहीं फंसना चाहता इस केस वगैरह के। इसके जो मिस्टर होता है मैं उसे जान से थोड़ी नहीं मारता, मतलब बस ऐसा हिट करना है जिससे उसने मेरे ब्रदर को करवाया है। इसमें के जो ड्राइवर हमारा जो किलर होता है वो मान जाता है और वो हमारे जो कॉलीग रहते हैं उसे हिट कर देता है। और उस वजह से हमारा उस कॉलीग का एक पाँव फ्रैक्चर हो जाता है और उसके ऊपर पट्टी वगैरह चढ़ी होती है। जो अभी हमारा हमेशा था फ्लावर लेके आता है उसके पास, और हमें कॉलीग तो विश्वास लाइक वो विश्वास लगता है मुझे पसंद करने लगा इसलिए मुझे फ्लावर लेके आया। बट मुझे टक्कर किसने मारी। और हमारा मिस्सो से कह ही देता है कि वेल तुम्हारी हालत तो एकदम मस्त है। तो मतलब वो समझते नहीं कुछ टाइम तक, तो मिस्सो से कहते हैं कि मैंने करवाया है और तुमने मेरे ब्रदर को हटकाया है ना, तुम करना चाहती थी तो मेरी वाइफ को, बट आ गया मेरा ब्रदर बीच में क्योंकि वो मेरी वाइफ को प्रोटेक्ट कर रहा था। और तुमने जो गलतफहमियाँ फैलाई है ना उसे तो मैं बाद में देखूँगा। फिलहाल तो ये तुम्हारे मेरे रिवेंज का ये बस शुरुआत है और तुम आगे आगे देखो तुम्हारे साथ क्या होता है। उस तक मेरा मिस होता है बहुत ज़्यादा ईवल मोड में आ गया होता है। तो गाइस वीडियो पे एंड करते हैं, मुझे कमेंट कर बताना वीडियो कैसी लगी। हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक कर देना, इसके बाकी एपिसोड नहीं देखे तो इसे भी चैनल पर चेकआउट करके देख लेना। और मुझे
कृपया करके कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लगी, और जल्द से जल्द मेरे 1K कम्प्लीट करा देना। और अगर आपको लगता है कि वीडियो अच्छी है और आपके दोस्त भी मतलब परमेन लवर्स है तो उन्हें भी मतलब शेयर कर देना, ताकि वो मेरी स्टोरी एंजॉय कर सके। गाइस वीडियो पे एंड करते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस।